हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटर एमजी क्लासेस। तो आज हम क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गॉस की परिमेय लिखिए। आंसर है गॉसेस थ्योरी। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा प्रतिबंध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, जिसका सूत्र होता है एप्सिलॉन ई बराबर क्यू बाई फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए तथा इसकी बीमा बताइए। आप वैद्युत विभव की परिभाषा पहले लिख लीजिएगा। वैद्युत विभव, इसकी परिभाषा है एकांक परीक्षण आवेश को अंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव का सूत्र V बराबर W/Q0 है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम हो या वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। इसकी बीमा की बात करें, इसकी बीमा होती है mL2T-3A-1। हमारा 4 नंबर का प्रश्न है समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। आंसर है माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। नोट समविभव आप नोट में लिख लीजिएगा। यदि अति लघु उत्तर में पूछे तो आप नोट मत लिखना है तो लिख लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। नोट में समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्या होती हैं, अर्थात केंद्र से आती हुई प्रतीत होती हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताइए। इसमें संबंध में आपको लिखना है E बराबर -ΔV/ΔX इसका संबंध है। नोट में आप लिख लीजिएगा। नोट में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। आप संबंध में इतना भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय तथा निरक्षीय स्थितियों पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र। आंसर है हमारा अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र E बराबर 1/4πε0 2p/r/q। और निरक्षीय स्थिति में इसकी बात करें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र निरक्षीय स्थिति में E बराबर 1/4πε0 p/r³। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव में इसका अक्षीय स्थिति में सूत्र होगा V बराबर 1/4πε0 p/r²। और निरक्षीय स्थिति में V बराबर 0 होगा। हमारा अगला प्रश्न है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। प्रयुक्त संकेतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। क्या सूत्र? C बराबर, इसका सूत्र है C बराबर एप्सिलॉन KA/D, जहाँ पर K परावैद्युतांक है, A प्लेटों का क्षेत्रफल है, D प्लेटों की बीच की दूरी है। आप इतना ही लिख देना। यहाँ से आप हल करेंगे तो आएगा नहीं, आप इतना ही केवल लिख देना यदि आपसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र पूछे तो। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं। आंसर ऊर्जा घनत्व संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन
में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यानी दो समांतर प्लेटें, यहाँ पर देखिए चित्र में दिए गए दो समांतर प्लेटें या आवेश ए अर्थ से जुड़ा हुआ है। तो आप आराम से केवल याद कीजिएगा, संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। आंसर है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध आपको यही सूत्र लिखना है, I बराबर NeAVD, जहाँ पर I वैद्युत धारा है, N प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, A क्षेत्रफल है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, VD अनुगमन वेग या अपवाह वेग है। अगले नंबर का प्रश्न है, वैद्युत धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। इसका सूत्र है J बराबर NeVD, यही ये संबंध है। आप यहाँ से दर्शा सकते हैं I बराबर I/A बराबर NeVD, जहाँ पर J धारा घनत्व है, बाकी आप सब जानते ही हैं। N क्या है, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, VD क्या है, अनुगमन या अपवाह वेग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता की परिभाषा लिखिए। आंसर है, विशिष्ट चालकता, आंसर विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। आंसर क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या होता है, सिग्मा बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध, यह सदिश रूप में है। देखिए J बराबर सिग्मा इंटू E, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बीमा एवं मात्रक बताइए। आंसर है, विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर, इसका सूत्र रो बराबर E/J होता है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर बाई एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर, यानी ओम मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। इसकी बीमा की बात करें हम तो बीमा होता है ML3T-3A-2, क्या होती है इसकी बीमा। अगला प्रश्न है, अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। आंसर है, अनओमीय प्रतिरोध नॉन ओमिक रेसिडेंट। आंसर, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करते हैं अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं या कहते हैं। एग्जाम्पल है निर्वात नलिकाएं। हमारा अगला प्रश्न है, ओम के नियम लिखिए। आंसर है, ओम का नियम, ओम्स लॉ, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब सांद्रता, लिख लेना आप, ताप दाब सांद्रता, भौतिक अवस्था जो है सांद्रता ना बदले तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर एवं उसमें प्रभावित वैद्युत धारा के अनुपात नियत रहता है। इसे ओम्स लॉ कहा जाता है। आप इससे भी समझ सकते हैं, ये देखिए विभवांतर यानी प्रवाहित विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा I, विभवांतर V बाई धारा I, ये क्या है, कांस्टेंट यानी नियत है। नियत क्या है, नियत।
V/I बराबर कांस्टेंट बराबर R। अगले नंबर का प्रश्न है, किसी सेल की आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? सेल की प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? आंसर है सेल का प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। आंसर है सेल का प्रतिरोध किसी सेल के अंदर विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के मार्ग में जितना प्रतिरोध लगता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब 2 या 3 बात कम से कम लिख लेना। नंबर 1 है, ये देखिए आप 3 कम से कम 2 या 3 लिख लेना जरूर। पहली है, प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 2, या घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नंबर 3, या वैद्युत अपघट्य की घोल की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ जाता है। हमारा अगले नंबर का प्रश्न है, विद्युत परपथीय संबंधित किरचॉफ के नियम लिखिए। प्रथम नियम किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे धारा का नियम भी कहा जाता है। यदि कहीं किरचॉफ का नियम ना पूछ के धारा का नियम पूछे तो भी आप यही नियम लिख के आना, या प्रथम नियम पूछे तब भी आप लिख के आना। आप जान लीजिएगा धारा के नियम को ही किरचॉफ का नियम प्रथम नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0। नोट में आप एक बात और याद रखना, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम के परिणाम स्वरूप होता है या पालन करता है, बात एक ही है। द्वितीय नियम यानी पास का नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम को पास का नियम भी कहा जाता है। यदि पास का नियम पूछे तब भी आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम ही लिखना है। इसको नियम को पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाले धारा एवं इसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग बंद पाश के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। इसमें नोट में क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है या ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु में यदि सेल तथा धारामापी की स्थिति को बदल दिया जाए तो संतुलन की स्थिति में क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है संतुलन की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सेल तथा धारामापी में संयुग्मी भुजाएं होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप इसे भी देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है? आंसर है चुंबक के कारण धारावाही चालक के कारण, यानी चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक के कारण उत्पन्न होता है, या चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंज बल क्या है? इसके लिए व्यंजक लिखिए। लॉरेंज बल जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों तो उस पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। इसका सूत्र क्या है या व्यंजक क्या है? F बराबर Q E + V × B या B, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या F बराबर Q ब्रैकेट में E + V × V, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तिरछा प्रवेश करता है, कण का मार्ग क्या होगा? आंसर है कुंडलिनी में अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होगा। आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि यह वृत्त के आकार, देखिए वृत्ताकार बन रहा है कि नहीं, जब तिरछा घूम रहा है तो वृत्त का आकार बन रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आमीटर तथा वोल्ट मीटर को विद्युतीय परिपथ में किस क्रम से समायोजित किया जाता है?
आमीटर को श्रेणी क्रम में समायोजित किया जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में समायोजित किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना। हमारा अगला प्रश्न है, एक आदर्श मीटर तथा एक आदर्श वोल्ट मीटर को वैद्युतीय प्रतिरोध का नाम बताइए। एक जो आदर्श मीटर होता है वह शून्य होता है वैद्युतीय प्रतिरोध उसका, एक जो वोल्ट मीटर होता है उसका वैद्युतीय प्रतिरोध अनंत होता है। अगला प्रश्न है, एम्पियर के परिपथीय नियम क्या है। परिपथीय नियम है फाई वी इंटू डी एल बराबर फाई ओ आई, फाई नॉट ओ आई। इसका सूत्र हमारा क्या है, फाई बी इंटू डी एल बराबर पाई नॉट आई। लिखना है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन नेट धारा आई का पाई नॉट गुना होता है। इसी से यह सूत्र बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर की परिभाषा लिखिए। आप इसे हल करके भी लिख सकते हैं या सीधा आप परिभाषा याद करके भी लिख सकते हैं। परिभाषा क्या है, एक एम्पियर वैद्युत धारा वह स्थित धारा है जो वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे के समांतर एक दूसरे के 1 मिनट की दूरी पर स्थित चालक चारों में प्रवाहित कर देता है। चालक तारों, ये चारों लिख दिए, सॉरी, तारों में प्रवाहित कर देता है। चालक तारों के प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ N का बल लगता है, उसे 1 एम्पियर कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, नीति अथवा नमन कोड से आप क्या समझते हैं। नीति या नमन कोड, नीति कोड को ही नमन कोड कहा जाता है। नीति भी पूछ सकता है, नमन भी पूछ सकता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। नीति कोड किसी स्थान पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज दिशा के साथ जो कोड बनाती है उसे ही नीति अथवा नमन कोड कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल क्या है। आंसर है, पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक छोटा सा चुंबक है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कक्षीय परिक्रमण या गति तथा चक्रण गति के कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल में इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय गति तथा चक्रण गति को ही चुंबकत्व का मूल कारण माना गया है तथा इसी के आधार पर विभिन्न पदार्थ का चुंबकत्व की व्याख्या की जाती है। यही इसका मॉडल है। आप यह मॉडल लिख सकते हैं साथ में ही। बस। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें तथा माइक्रो तरंग अथवा सूक्ष्म तरंगों को उनके तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। आप लगभग हर साल पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर पढ़ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें है सबसे पहले क्या है, सबसे कम क्या है, गामा किरणें, उसके बाद एक्स किरणें, उसके बाद क्या, माइक्रो किरणें, उसके बाद क्या है, सूक्ष्म किरणें, उसके बाद क्या है, रेडियो तरंगे। बात नहीं समझ पाया हमारी। सबसे पहले क्या है, सबसे कम गामा किरणें है, उसके बाद क्या है, यक्स किरणें हैं, उसके बाद क्या है, माइक्रो तरंगे अथवा सूक्ष्म तरंगे हैं, उसके सबसे ज़्यादा क्या है, रेडियो तरंगे। कभी कभी पूछ लेता है सबसे कम कौन सी किरणें है और सबसे ज़्यादा, मतलब तरंग दैर्घ्य सबसे कम किस में है और तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किस में है। तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम गामा किरणों में है और तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा रेडियो तरंगे में है। ठीक, इसके बाद अगला है दूसरा, देखिए, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें एवं सूक्ष्म तरंगों को उनके तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम। ये यहाँ पर बढ़ता क्रम है, ये क्या है, घटता क्रम है। तो बढ़ते क्रम में पूछे तो आपको गामा से शुरू करना है और घटते क्रम में पूछे तो आपको जो सबसे ज़्यादा है यानी
रेडियो तरंगों से शुरू करना है। तो सबसे पहले क्या है, रेडियो तरंगे, फिर क्या है सूक्ष्म तरंगे, फिर एक्स किरणें, फिर क्या है गामा किरणें। ये सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, ये सबसे कम है। सबसे कम क्या है, तरंग दैर्ध्य, इसमें सबसे ज़्यादा कम तरंग दैर्ध्य है, इसमें सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य है, तरंग। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है। इसका आंसर है, जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत अधिक आवृत्ति से बदलती है तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को वैद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। आप इसकी विशेषताएं भी लिख सकते हैं, यदि अगर विशेषताएं पूछे वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की 4 विशेषताएं या गुण, आप 2-3 जो विशेषताएं पूछे लिख देना। देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी। ये तरंगे प्रकाश की भांति परावर्तित अथवा अपवर्तित होती हैं। नंबर 2, इनकी ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विभाजित होती है। नंबर 3, ये तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होते हैं। नंबर 4, इन तरंगों के संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ऐड हो सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे देंगे, या आप टेलीग्राम पे जाके एजुकेटर MG क्लासेस सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। वहाँ पर सारी वीडियोज़ की लिंक वीडियो ख़त्म होने के बाद अपलोड कर दी जाएंगी। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।